क्या हाल है नाइन्थ पास। आज हमें करना है अपना फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बेटा पूरी एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन करेंगे, इस चैप्टर को आराम से हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारी कहानी है एक छोटे से डॉग के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी। सबसे पहले ज़रा ट्रायम्फ का मतलब समझो। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, किसी जंग की जीत, किसी जंग में या युद्ध में जीतना, उसको हम ट्रायम्फ कहते हैं, यानी जीत हासिल करना। सर्जरी क्या है यहाँ पर, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है और ओवरफेड किया हुआ है। पैम्पर होता है वो बच्चों के पैम्पर नहीं, पैम्पर मतलब होता है बहुत देख रेख करना, बहुत देखभाल करना, ठीक है। ओवरफेड, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ओवर और एक फेड। ओवर मतलब हद से ज़्यादा, फेड मतलब होता है खाना खिलाना। जितनी नीड है उससे ज़्यादा उसे खाना दिया गया है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी रिच मिस्ट्रेस है काफ़ी, जो उसका ध्यान रखती है, हमेशा देख रेख करती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, अब वो काफ़ी बीमार हो जाता है इसी वजह से। कंसल्ट्स अ डॉक्टर, अब उसकी जो मिस्ट्रेस है वो क्या करती है, एक डॉक्टर को कंसल्ट करती है या फिर एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। प्रिसाइजली अगर बात की जाए, वेटनरी वो होते हैं जो बेटा पेट्स को या जो एनिमल्स की देख रेख करते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, अब क्या जो वो वेटनरी सर्जन है वो एक ऑपरेशन करता है, और क्या डॉग रिकवर कर पाता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई जो है वो यहाँ पे नैरेटर हैं या जो राइटर हैं वो हैं, और राइटर है हमारे यहाँ पे मिस्टर हैरियट, ठीक है। मिस्टर हैरियट नाम यहाँ लिखा हुआ है, यही वेटनरी सर्जन है जो ट्रिकी की देख रेख करेंगे अभी आगे जाके। तो आई वॉज वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में था। आई हैड, बेटा हैड हमेशा आता है पास्ट में, ध्यान रखना। हैड हमेशा हम पास्ट के केस में यूज़ करते हैं। पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने उसे कार से जाते हुए, जब मैं कार में था, जो मिस्टर हैरियट है वो कार में थे, और उन्होंने बगल में ट्रिकी को जाते हुए देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ। क्या कर रहा था वहाँ पे वो, तो उसके अपीयरेंस को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, काफ़ी वरिड थे, काफ़ी चिंता में थे। वरिड मतलब होता है चिंता में आना। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, अब जो बेचारा ट्रिकी था वो काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज मतलब है मीट का एक पीस। मीट का एक पीस जो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, उसके चारों तरफ हमने टांगे लगा दी हैं, ऐसा लग रहा था बेचारा हमारा ट्रिकी जो था। हिज आइज ब्लड शॉट, ब्लड शॉट मतलब काफ़ी लाल हो रखी थी। एंड रियूमी स्टेयर्ड straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Stared straight ahead and his tongue lolled, बेटा lolled मतलब होता है बाहर निकलना, उसके जबड़े से उसकी जीभ बाहर आ रही थी या फिर उसके जॉ से उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, ठीक है। lolled मतलब होता है बाहर लटकना जीभ का। मिस पम्फ्रे, मिस पम्फ्रे कौन है, मिस पम्फ्रे जो डॉग है छोटा सा ट्रिकी, उसी की मिस्ट्रेस है, उसी की जो मालकिन है जो देख रेख करती है वो मिस पम्फ्रे ही हैं, जो ओवरफेड करती हैं उसे। तो मिस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, फटाफट से वो आती हैं मिस्टर हैरियट के पास समझाने के लिए। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस यानी जान नहीं थी इसमें, एनर्जी नहीं थी। मिस्टर हैरियट, मुझे लग रहा था कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची। ही हैव टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। कौन बोल रहा है यहाँ पे, मिस पम्फ्रे बोल रही हैं मिस्टर हैरियट को। मिस्टर हैरियट जो है वो वेटनरी हैं अगेन, और मिस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी की देख रेख करती हैं या मालकिन है। Malnutrition, so I have been giving him some extra between meals to build him up. तो वो ये कह रही है कि भाई मुझे लग रहा था ऐसे मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देती रहती थी इसके खाने के बीच में, जो मेन मेन मील होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा से खाना देती रहती थी। अब वो खाना क्या क्या था, वो खाना था माल्ट, माल्ट जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनते हैं, कॉड लिवर ऑयल, बेटा कॉड एक मछली होती है उसके लिवर का ऑयल, और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, सो दैट वो आराम से सो सके, रात को सोने से पहले एक हॉर्लिक्स का बाउल, वो आराम से सो सके। और फिर लास्ट में वो ये भी कह रही है कि नथिंग मच, बस इतना ही देती थी, ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच, ओके, nothing much. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिस पम्फ्रे से कि क्या तुमने, जो मैंने कहा था कि इसका मीठा कम कर देना, क्या तुमने ध्यान दिया उस पर?
तो मिस पम्फ्रे यहाँ पे रिप्लाई करती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ टाइम के लिए किया तो था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। मतलब मैंने किया तो था इसका मीठा बंद, मगर इतना ज़्यादा ये कमज़ोर दिखने लग गया मुझे, तो मैंने इसे दोबारा से शुरू करवा दिया। रिलेंट मतलब होता है फाइनली दोबारा वो चीज़ शुरू करा देना, ठीक है। रिलेंट मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे टू एग्री समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, टू एग्री या स्टार्ट समथिंग, SOMETHING, ओके। ही डज लव क्रीम केक्स, अब उस बेचारे को क्रीम केक्स पसंद है, भाई साहब को चॉकलेट्स भी पसंद है, ट्रिकी को आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। कितना मुश्किल हो गया है मिस पम्फ्रे के लिए, जैसे IIT नीट JEE नीट हो गया हो ये, कि भाई वो खुद को रोक ही नहीं पा रही हैं कि वो खाना ना दे पाए ट्रिकी को। हमेशा दे देती थी ये सोच के कि बेचारा बहुत मैलन्यूट्रिशन हो गया ऐसे, या तो या बीमार पड़ गया या वीक हो गया काफ़ी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब मिस्टर हैरियट ने दोबारा से उस डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही दिक्कत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और दिक्कत क्या थी इस निकम्मे की कि ये ग्रीड, भुक्कड़ था, ठीक है। होता है क्लास में एक भुक्कड़ दोस्त होता है हमेशा, जो खुद का खाना खा के बाकी को भी खा जाता है, तो वही ये था, जितना दे दो जिस टाइम दे दो उतना खा ले। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, भाई साहब खाने को कभी मना ही नहीं करता था, जब आ जाए तब ठूस लो। ही वुड टैकल अ मील, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टैकल अ मील एट एनी आवर, मतलब किसी घंटे, पूरे दिन या रात के किसी भी घंटे उसे खाना दे दो, वो खाने को टैकल कर लेगा, संभाल लेगा आराम से। And I worried about all the things Miss Pumphrey hadn't mentioned. और अब वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये भी कहते हैं यहाँ पे मिस्टर हैरियट कि ये तो वो चीज़ें हैं जो मिस पम्फ्रे बता रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे बता भी नहीं रही मगर इसे दे देती होंगी खाने के लिए। तो इतना ज़्यादा उसे ओवरफेड करा हुआ था। देन इसके बाद पूछते हैं मिस्टर हैरियट की, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे एक्सरसाइज पे ले जा रहे हो? तो वहाँ पे जवाब आता है सामने से, वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener, ठीक है, जो हॉटकिंग गार्डनर है या हॉटकिंग जो गार्डनर है वो ट्रिकी को वॉक पे ले जाया करता था, बट अब उसे ही हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो। ही हैज़ बीन डाउन मतलब वो बीमार पड़ा है लुम्बागो से। लुम्बागो होता है लोअर बैक पेन, लोअर बैक में हिप्स के ऊपर लुम्बागो, अगर वहाँ पेन हो जाए तो उसे लुम्बागो कहते हैं, ठीक है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब बात ये हो रही है जो गार्डनर था उसे रिंग थ्रो करता था, करते नहीं डॉग्स को ऐसे रिंग थ्रो करते हैं, फिर डॉग्स जाते हैं भाग के ऐसे वापस लेके आते हैं उस रिंग को, तो वही करता था जो उनका गार्डनर था, बट आजकल वो नहीं आ पा रहा है लंबाको की वजह से, तो वो मिस पम्फ्रे के साथ मिस पम्फ्रे ही उसे घुमा रही है। यहाँ पे दिख रहा होगा जो डिस्क्रिप्शन दिया था, या बायो स्केच भी कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है। इसकी देखो जो टांग है ये लॉल्ड आउट ऑफ द जॉ से बाहर आ रही है, बहुत ब्लोट हो चुकी है पूरी बॉडी इस बेचारे की, और छोटे छोटे से यहाँ पे 3 पैर दिख रहे हैं और एक उस तरफ होगा इसका। ये रहे हमारे मिस्टर हैरियट और ये रही मिस पम्फ्रे, ओके। चलिए पीछे गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे मिस्टर हैरियट की, ओके लेट्स स्टार्ट देन। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब क्या करा मिस्टर हैरियट ने, काफ़ी सीवियर काफ़ी सीरियस साउंड करने की कोशिश करी ताकि अब उनकी बातों को ज़रा ध्यान दिया जाए। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। कि अब अगर तुमने वाकई में इसका फूड कट डाउन नहीं किया, वाकई में इसका खाना कम नहीं किया, तो ये वाकई में बीमार पड़ेगा, और एक्सरसाइज भी नहीं कराई तो ये बीमार पड़ सकता है काफ़ी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, हार्डन योर हार्ट मतलब होता है बेटा अपने दिल को मजबूत करना, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक डाइट पे तुम्हें रखना पड़ेगा। मिस पम्फ्रे रंग हर हैंड, ऐसे हवा में हाथ हिलाती हैं। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। कहते हैं कि भाई बगैर मान तो लूँ मैं, बट ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसकी भोंदू सी शक्ल देखना और वो लालची शक्ल देखना, फिर इसे खाना ना देना, ठीक है। ये उन्होंने नहीं बोला, मैंने ऐड किया, ये तुम मत लिख देना आंसर में। शी सेट ऑफ हेड डाउन, अब वो जाती हैं हेड डाउन करते हुए अलॉन्ग द रोड के अलॉन्ग जाती हैं, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजीम, रेजीम होता है नया टाइम टेबल। कोई भी अगर आपको नया स्ट्रिक्ट डाइट का या फिर एक्सरसाइज का टाइम टेबल दिया हुआ है उसे फॉलो कर, उसको हम रेजीम कहते हैं। अब वो इस तरह से जा रही थी, लग तो रहा था कि भाई इस बार डिटरमाइंड है कि इस बार तो ये ट्रिकी को वो नया रेजीम, पूरा नया टाइम टेबल फॉलो करवा के ही रहेंगी, ठीक है। चलिए
I watched their progress with growing concern. I watched their progress with growing concern. अब काफ़ी concerned है, काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, थोड़े सोच रहे हैं ट्रिकी के बारे में. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग. बेटा टॉटरिंग मतलब देखो, टॉटरिंग मतलब होता है इल और वेरी वीक. ठीक है, इसका मतलब लिख लो यहाँ पे, बुक में ही लिख लो, ILL या वेरी वीक. ठीक है, काफ़ी वीक दिख रहा था ऑलरेडी जो ट्रिकी था. अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीड कोट. ट्वीड कोट जो उसका कोट उसे पहना रखा था काफ़ी अच्छा सा. ठीक है, उसका कोट. ही हैड अ होल वार्डरोब. वार्डरोब होता है जहाँ कपड़े रखते हैं. ऑफ दीज कोट्स. अब ठंड के लिए यानी कोल्ड वेदर के लिए उसके पास अलग अलग कपड़े थे. रेनकोट के लिए रेनकोट्स अलग अलग थे. वेट डेज के लिए रेनकोट्स भी अलग अलग थे वेट डेज के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. अच्छा ड्रूपिंग, बेटा ड्रूपिंग मतलब होता है बेंड होना. झुक भी नहीं पा रहा था वो. BEND बेंड, BEND लिखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना. बेंड मतलब वो झुक भी नहीं पा रहा था. ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. हार्नेस होता है क्या, वो जो रस्सी होती है लंबी सी, जो डॉग्स की जो रोप होती है. हार्नेस रोप को हम कहते हैं. ठीक है. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे. वो उन्होंने कह दिया पहले कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला कि मुझे मिस पम्फ्रे का कॉल आएगा. ओके, किस लिए कॉल आएगा? ऑब्वियस है कि ट्रिकी बीमार पड़ गया. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में वो जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो आ गया. मिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मतलब अपसेट. लिखते हो यहाँ पे UPSET, अपसेट. काफ़ी अपसेट थी जो मिस पम्फ्रे थी. कॉल आया जब उनका, किसे? मिस्टर हैरियट को. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज, देखो जहाँ भी ED आता है ना उसका मतलब वो पास्ट टेंस है. ठीक है, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा था. और ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. छोटे छोटे टाइम पे वॉमिट कर रहा था थोड़ा थोड़ा. ठीक है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग. लाइंग मतलब होता है पड़े रहना. एक होता है लाइंग, झूठ लाए होता है झूठ बोलना, बट वाला लाइन नहीं. यहाँ पे लाइंग है मतलब पड़े रहना एक जगह पे. कहाँ पे? अपने रग पे पड़ा रहता था. और पैंटिंग, पैंटिंग मतलब जीभ निकाल के हाफना, हाफता रहता था. और जबकि खा भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा. ठीक है, इतना ज़्यादा ओवरफेड हो चुका है बेचारा वो. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. वॉक्स पे भी नहीं जाता था. और कुछ भी नहीं करने का उसका मन करता था. कुछ भी नहीं करता था कुछ खास. ठीक है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने अपना प्लान ऑलरेडी बना दिया था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस वॉज फॉर अ पीरियड. कि किस चीज़ का प्लान? कि भाई ट्रिकी को निकालना था उस घर से बाहर. ठीक है, तभी वो ठीक हो पाता. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट होता है 14 डेज. 14 डेज कि एटलीस्ट फोर्टनाइट के लिए इसे हॉस्पिटलाइज हमें करना पड़ेगा. टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. और इसे ऑब्जर्वेशन में, अंडर ऑब्जर्वेशन इसे रखना पड़ेगा. तो यहां तक जो मिस्टर हैरियट है वो सोच चुके हैं कि क्या क्या करवाना है. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड. अब स्वून्ड मतलब क्या होता है बेटा? स्वून्ड मतलब होता है इमोशनल होना. लिख लो यहां पे इमोशनल. ठीक है. जो पुअर लेडी थी वो, अब पुअर लेडी यहाँ पे गरीब मतलब नहीं है इसका. पुअर लेडी मतलब उन पे तरस आ रहा है कि वो दुखी हैं. ठीक है, वो पुअर. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन. यहाँ पे पाइन मतलब यहाँ पे मिस करना. ठीक है, कि अब मिस पम्फ्रे काफी श्योर थी कि अगर ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा तो पाइन यानी काफी मिस करेगा और डाई, और मर भी सकता है. इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उन्हें रोज ना देखे. ठीक है, तो इतना ज्यादा वो उसको लेके चिंता में थी, इतना ज्यादा वरिड थी. बट आई टुक अ फर्म लाइन. मैंने एक साइड ले ली थी ऑलरेडी कि मुझे क्या करना है. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. तो भाई बड़ा फर्म यानी बहुत आराम से उन्होंने, बुरा ना लगे सामने वाले को, इस तरह से उन्होंने मिस पम्फ्रे को समझाया कि भाई अगर ट्रिकी हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, ये इकलौता तरीका है उसे बचाने का, उसकी बीमारी ठीक करने का. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. कि बिना डिले किए ट्रिकी को वहां से ले जाया जाए. फॉलोड बाय मिस पम्फ्रेस वेलिंग्स. अब वेलिंग्स मतलब लिख लो बेटा. वेलिंग्स मतलब होता है जोर से रोना, यानी टू क्राई लाउडली. LOUD
LY, ठीक है। ये होता है क्राई लाउडली, बहुत ज़ोर से रोना। आई मार्च, मार्च मतलब ठुन 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 चल के जाना। आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मिस्टर हैरियट ने क्या किया, उस छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में कवर किया और बाहर अपने कार तक लेके गए। ओके, आई होप यहाँ तक का सिनेरियो सब कुछ क्लियर है। मिस्टर हैरियट आ चुके हैं सुपर हीरो बन के ट्रिकी के, और उसे वहाँ से घर से लेके जा रहे हैं। दुखी कौन है, हैरियट को छोड़ के और शायद ट्रिकी को छोड़ के सब, ठीक है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, राउज मतलब अचानक से हरकत में आ जाना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। मेड रश्ड, रश मतलब भागना शुरू कर दिया इधर उधर सारी मेड्स ने, मेड्स काम वाली जो होती है वहाँ पे। इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड डे, कोई उसका बेड डे, दिन का बिस्तर लेके आ रहा था, कोई रात का बिस्तर लेके आ रहा था, कोई फेवरेट कुशन लेके आ रहा था, कोई टॉयज लेके आ रहा था, कोई रबर की रिंग्स लेके आ रहा था, कोई ब्रेकफास्ट के बाउल लेके आ रहा था, फिर लंच का बाउल अलग था और सपर का बाउल अलग था। यहाँ तो एक ही झूठी ग्लास में हम 3 टाइम पानी पी लेते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और ये वो रियलाइज कर चुके थे कि भाई इतना सामान गाड़ी में तो नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, यही सोचते हुए उन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे वो थोड़ा दूर गए, मिस पम्फ्रे वॉज डिस्पेयरिंग क्राई, वो बहुत जोर से रोने लगी थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, फिर भी उन्होंने कुछ आर्मफुल थोड़े बहुत कोट जो है विंडो से फेंक दी गाड़ी के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। ओके, अब इसके बाद आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड, ग्लैंस मतलब एक झलक देखना, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। बेटा पैथेटिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटीफुल यानी दया आ रही है उन्हें, किसको देख के, ट्रिकी को देख के। ट्रिकी के बारे में बात कर रहे हैं वो, ट्रिकी को पैथेटिक बोला गया है यहाँ पे, बेचारा गैस्पिंग, ठीक है। ऑन द सीट बाय माई साइड, उनकी सीट पे बगल में आराम से वो बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, ऐसे ऐसे करके हेड पैट किया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, टू वैग हिज टेल। तो वैग हिज टेल मतलब अपनी पूंछ हिलाई उसने बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देखे। पुअर ओल्ड लैड, अब देखो यहाँ पे बेटा ओल्ड भी यूज़ करा गया, लैड भी यूज़ किया गया। लैड मतलब होता है यंग बॉय, ओके, यंग बॉय। अब ऑलरेडी वो काफ़ी यंग है बट स्टिल उसे ओल्ड बोला गया है। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मतलब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई किक नहीं है, बट हाँ मेरे पास किक मतलब कोई एनर्जी नहीं है, बट मेरे पास इसके लिए एक क्योर है, इसका एक इलाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, अब कहाँ पर आ गए हैं वो, सर्जरी में आ गए। अब सर्जरी है क्या, बेसिकली सर्जरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, ठीक है, जितने भी बीमार लोग हैं उनको ठीक किया जाता है या डॉग्स को ठीक किया जाता है। वहाँ पे जो भी हाउस होल्ड डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स मतलब उस घर में जो ऑलरेडी डॉग्स रह रहे थे, सर्ज्ड राउंड मी, सर्ज्ड राउंड मी मतलब जैसे वहाँ पे आए सारे के सारे सर्च करके अचानक से भाग के राउंड मी घेर लिया उन्हें, ठीक है। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक, नॉइसी पैक यहाँ पे बोला गया है जो डॉग्स हैं पूरे ग्रुप को, ग्रुप ऑफ डॉग्स को नॉइसी पैक बोला हुआ है। ग्रुप ऑफ डॉग्स को यहाँ पे बहुत शोर मचाते हैं। विद डल आइज, एंड काफ़ी डल आइज थी, एंड व्हेन पुट डाउन, जैसे ही उन्होंने नीचे रखा ट्रिकी को, ले मोशनलेस, वो बेचारा मोशनलेस था, हिल ही नहीं रहा था, ऑन द कार्पेट। The other dogs after sniffing, अब डॉग स्निफ करते हैं, कोई भी नई चीज़ आती है, सूंघ रहे थे उसे, round him for a few seconds, decided he was an uninterested object and ignored him। अब जो डॉग्स वहाँ पे आए थे बहुत सारे, जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को नीचे रखा, उन्होंने नए डॉग्स ने, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने उसे स्निफ किया, सूंघा, और क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था तो उन्हें लगा कि यार है बोरिंग है बोरिंग है, तो वहाँ से चले गए, ठीक है, अनइंटरेस्टेड। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। अब देखो सामान तो आया था उसका, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, एक गद्दा बनाया उसके लिए, एक बेड बनाया उसके लिए, एक डब्बे के अंदर, कार्टन के अंदर, ठीक है। टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ बाकी के डॉग्स होते थे वहीं पे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, इसका मतलब है उस पर नज़र रखी मैंने, ठीक है। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खाना नहीं दिया, भर के पानी दिया बहुत। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वो थोड़ा होश में आया और अपने सराउंडिंग्स में आसपास जो भी चीज़ें चल रही थी उसको लेके उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। एंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर, बेटा तीसरे दिन उसने विम्पर, यानी अब विम्पर मतलब क्या होता है, तो बेटा विम्पर मतलब होता है टू
क्राई सॉफ्टली या टू से समथिंग सॉफ्टली, या फिर लिख दो यहाँ पे क्राई सॉफ्टली। यहाँ पे क्राई मतलब रोना नहीं है, यहाँ पे क्राई मतलब है कुछ भी बोलना, कोई आवाज़ निकालना। बहुत आराम से वो कोई आवाज़ निकाल रहा था। क्राई सॉफ्टली व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने बाहर यार्ड में कुछ डॉग्स को सुना। ओके, व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड। ट्रिकी ट्रॉटेड, बेटा ट्रॉटेड मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेके, लिख लो यहाँ पे शॉर्ट स्टेप्स। ओके, आउट, छोटे छोटे स्टेप्स लेके बाहर गया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो। एनगल्फ मतलब घेर लिया गया या पूरा उसे ढक दिया। किसने? जो ने ढक दिया। अब जो कौन है? जो एक ग्रे हाउंड है, ये भी एक डॉग है जो वहीं पे रहता है। ग्रे हाउंड एक ब्रीड होती है डॉग्स की। ओके, और उसके दोस्तों ने आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, पूरा उसको देखने के बाद थॉरोली इंस्पेक्ट करा जब जो और उसके दोस्तों ने, किसको? ट्रिकी को। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स थे वो गार्डन से नीचे गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उन्हें फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस फैट मतलब जो उसका थोड़ा बहुत फैट था, जो एक्स्ट्रा फैट था, उसके साथ फॉलो किया उसने। लेटर दैट डे, उसी दिन कुछ टाइम बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जो फीडिंग टाइम था, जब खाने का टाइम हुआ तो वो वहाँ प्रेजेंट थे, जो मिस्टर हैरियट थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रिस्टन देखो बेटा, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आया है तो अल्फ़ाबेट मतलब ये एक नाम है। अब ट्रिस्टन एक और डॉग का नाम है, स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रिस्टन ने क्या किया? वो एक डॉग है, जब खाना खाते हैं डॉग होता है ना कि बाहर बाउल के खाना बिखर जाता है, ऐसे वो बिखरा हुआ था। द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग रश मतलब इनिशियल, बेटा हेडलॉन्ग मतलब होता है इनिशियल या स्टार्टिंग में। जब डॉग्स स्टार्टिंग में खाना खाते हैं तो फटाफट खाना खाते हैं कि कोई और उनका खाना ना खा जाए। Followed by the sound of high speed eating, every dog knew that if he fell behind the others, अगर बाकियों के पीछे रह, बाकियों से पीछे रह, हर डॉग को पता था कि अगर वो बाकी डॉग से पीछे रह गया, he was liable to have some competition for the last part of his meal, मतलब जो आखिरी खाना बचेगा जिसका भी, उसको खाने के लिए लड़ाई होगी फिर। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें ट्रिकी जो बीच में बना रखा है, थोड़ा सा पहले से पतला लग रहा है और बाकी के सारे डॉग्स जा रहा है उनके साथ नीचे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी ने एक वॉक ली शाइनिंग बाउल्स की तरफ। लिकिंग, देखो जब बाकी डॉग्स ने खाना खत्म कर लिया उसके बाद ट्रिकी उनके बाउल्स की तरफ गया। ठीक है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, बाकी डॉग्स का जो बाउल था उनको वो लिक करने लग गया, चाटने लगा खाली बाउल को। अब नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अब हुआ क्या भाई, यहाँ से समझ आ गया था कि ट्रिकी है वो, उसको भूख ज़्यादा लग रही है, अब तो उसे भूख लगनी शुरू हो गया, ज़्यादा भूख लग रही है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे एक टर्म दे रखी है, आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज मतलब मैं बहुत खुश हुआ, टू सी हिम जॉसलिंग, कि ट्रिकी अब जो था थोड़ा पुश कर रहा था खुद को कि बाकियों के बीच जाता और वहाँ पे जाके खाना खाता। ओके, थोड़ा बाकियों के कंपटीशन कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, यहाँ से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ हो गई थी। कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, केवल वो डॉग्स के साथ रहता। एक फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यहाँ पे थी, बेटा स्क्रिमेजेस होता है कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, या फिर तुम इसे स्ट्रगल कह सकते हो सिंपली, इसे तुम लिख दो स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल चल रहा, केवल स्ट्रगल करता था वो दिन भर अपने खाने के लिए, सोने के लिए, हल्का फुल्का खेलता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब वो इस चीज़ के मज़े ले रहा था कि कोई डॉग उसके बगल में आ रहा है, धक्का दे रहा है, उसे चढ़ रहा है उसके ऊपर। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, अब देखो सिल्की यानी काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड था क्योंकि वो तो काफ़ी, उसके जो बाल थे काफ़ी सिल्की थे। छोटा सा ऑब्जेक्ट, शैगी क्रू, जो क्रू मतलब लोगों का जो पूरा झुंड था, उनका क्रू थे जो पूरा का पूरा, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वहाँ पे वो एक टाइगर की तरह फाइट कर रहा था। सॉरी, और फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, जो उसका मील टाइम था वहाँ पर जो उसका शेयर था, मील टाइम मतलब खाने के टाइम पे जो खाना मिलता था, उसके लिए वो स्ट्रगल करता थोड़ा। और हंटिंग रैट्स को भी हंट करता। ओल्ड हैन हाउस, वहाँ पे एक मुर्गियों का घर था, वहाँ पे रात को वहाँ जाके वो रैट्स को मारता भी था, वहाँ पे उनको हंट करता था। ठीक है, मारते थे खाली, केवल खाते नहीं थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ये टाइम उसकी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं आया था। ओके,
ऑल द वाइल मिस पम्फ्रे हॉवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ तो ये कहानी चल रही थी, बट वहाँ पे मिस पम्फ्रे भी थी जो बड़ी वरिड थी उसके लिए। अब हो क्या रहा था, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। एक दिन में 12 बार कॉल करती थी उसके बुलेटिन्स जानने के लिए कि भाई चल क्या रहा है मुझे बता दो। आई डॉज मतलब बच जाना उनके क्वेश्चन से बचते हुए। कैसे क्वेश्चन होते थे कि क्वेश्चन को टाइमली रेगुलरली टर्न किया या नहीं किया, करेक्ट कोट उसे पहनाया या नहीं पहनाया, मौसम के साथ साथ जो पहनाना चाहिए उसे कोट वैसा कोट पहनाया या नहीं पहनाया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। देखो कन्वेल्सिंग मतलब है किसी बीमारी से रिकवर करना, कन्वेल्सिंग रैपिडली बहुत ज़्यादा रैपिडली कन्वेल्स कर रहा है, रिकवर कर रहा है, बस यही बताते थे वो मिस पम्फ्रे को, बाकी कुछ नहीं बताते थे। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस पम्फ्रे। अभी कन्वेल्सिंग सुन के ना मिस पम्फ्रे को कुछ हो गया, कोई गुदगुदी सी हो गई। उन्होंने क्या किया, अगले दिन से ही राउंड फ्रेश एग्स 2-2 दर्जन अंडे भेजने शुरू कर दिए एक ही टाइम पे, ठीक है, ताकि उसका ब्रेकफास्ट में खाए वो। सॉरी, ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब हो क्या रहा था, मिस पम्फ्रे वहाँ से 12 के 2 डजन एग भेज रही थी। बेटा 1 डजन में 12 अंडे आते हैं, ठीक है, 24 अंडे एक बार जा रहे थे एक बार में। वहाँ पे हो क्या रहा था, आराम से सबके सब मिलकर अंडे खाते। ट्रिकी को जितना देना था उतना देना, जितना देना चाहिए था उतना खाना मिल रहा था, बाकी सब स्टाफ मजे कर रहे थे। बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, वाइन भी आने लग गई। The real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब असली मजा आने लग गया जब भाई वाइन भी भेजनी शुरू कर दी। वाइन थी क्यों, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी का ब्लड एनरिच करने के लिए, ब्लड और अच्छा हो उसका, इसके लिए वाइन भेजी जा रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। अब जो लंच होता था वहाँ पे सारे पूरे स्टाफ का, वो ऐसा लगता था कि कोई सेरेमनी, कोई शादी का महोत्सव चल रहा है, कोई सेरेमोनियल ओकेजन चल रहा है। 2 ग्लासेस वाइन की होती थी बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। मील से पहले 2 ग्लास वाइन और मील के साथ साथ तो बहुत वाइन चलती थी। We could hardly believe it when the brandy became to put up a final edge on Tricky's constitution. अब उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ब्रांडी भी आनी शुरू हो गई कुछ टाइम बाद। ब्रांडी एक और अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, वो और भी महंगी आती है ब्रांडी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। एक फाइन स्पिरिट होता है जो बारटेंडर्स के पास, हमने अगर फाइन स्पिरिट देखा हो तो भाई, रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। बहुत अच्छी एक ड्रिंक, मतलब बहुत इज्जत से उसे पिया जाता था हमेशा जब भी पीते थे सारे का सारा स्टाफ। बेटा रेवरेंटली मतलब होता है, रेवरेंटली मतलब होता है आपका बहुत इज्जत से, ठीक है, यानी डीप रिस्पेक्ट तुम यहाँ लिख सकते हो। रेवरेंटली का मतलब दैट इज डीप रिस्पेक्ट, ओके। काफ़ी रिस्पेक्ट से वो उस वाइन को और उस ब्रांडी को पीते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिलने शुरू हो गए थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और मिड डे की वाइन होती थी। और लग्जूरियसली राउंड द फायर, आग के पास बैठ के, राउंड द फायर, आग के पास बैठ के एक ब्रांडी के साथ दिन खत्म होता था या रात खत्म होती थी। इट वॉज टेम्पटेशन, बहुत एक इंटेंस फीलिंग थी कि भाई ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के रख लेते हैं, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा था। बट आई न्यू मिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, बट उन्हें पता था कि मिस पम्फ्रे सफ़र कर रही हैं और फोर्टनाइट यानी 14 दिन बाद फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Awaiting collection मतलब अब वो वेट कर रहा था डॉग की कब उसे कलेक्ट किया जाए, कब मिस पम्फ्रे आए और उसे लेके जाएं। और मिस पम्फ्रे भी इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बट इन 14 डेज़ का ख़त्म होने का इंतज़ार मिस हैरियट को और उनके स्टाफ को नहीं था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, जैसे ही कॉल आया कुछ ही मिनटों में 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, बेटा ग्लीमिंग मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है, एक शाइनिंग ब्लैक कलर का मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आ चुका था। द शॉफर होता है ड्राइवर, ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। गाड़ी के इंटीरियर में ऑलमोस्ट उन्हें मिस पम्फ्रे जैसा एक फिगर दिख रहा था, जैसे मिस पम्फ्रे जैसा कोई इंसान दिख रहा था। वो समझ गए थे कि मिस पम्फ्रे आ चुकी हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, ऐसे करके या ऐसे करके क्लास्प थे, बंद थी मुट्ठियाँ, ठीक है।
लिप्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मतलब होता है डर से कांपना, कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर, कि मुझे सच बताइए प्लीज़, क्या वो वाकई में बेटर है, पहले से अच्छा है। I walked through the house in the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब जब वो दोबारा गए हैरी, अब मिस्टर हैरियट कहाँ गए, मिस पम्फ्रे से बात करके अंदर अपने हाउस में गए, गार्डन में गए ट्रिकी को लेने के लिए। वहाँ पे एक बड़ा सा लॉन था, और लॉन में बीचों बीच, लॉन के बीचों बीच मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, ऐसे कान ऐसे बंद खोलते हुए, टेल वेविंग, ऐसे टेल हिल रही थी, गोल्डन कलर का एक फिगर था ट्रिकी का, गोल्डन कलर का, बहुत बढ़िया हेल्दी लग रहा था वो। 2 वीक्स के बाद ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था इनटू अ लेथे। लेथे मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, इसका मतलब तुम यहाँ लिख सकते हो, दैट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल, मसल्स काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई थी उसकी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक मतलब बाकी लोगों के जो ग्रुप था, बाकी डॉग्स का जो ग्रुप था, काफ़ी अच्छा उनके साथ वो मैच कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच भी कर रही थी, जहाँ पहले वो बेंड नहीं हो पा रहा था अपनी हार्डनेस में, अब उसकी चेस्ट ग्राउंड तक टच भी कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house, मैं उसे उठा के हाउस के फ्रंट तक लेके आया, मिस्टर हैरियट लेके आए उसे फ्रंट तक। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अब तक मिस पम्फ्रे अंदर ही बैठी हैं, शॉफर ने कार डोर को होल्ड करा हुआ है, पकड़ा हुआ है अब तक, ठीक है। शॉफर ये रहा, ये तो मिस्टर हैरियट हैं, ये रही मिस पम्फ्रे। कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ from my arms in a tremendous leap and sailed into Miss Pumphrey's lap, वो सीधा कूद के बहुत लंबी छलांग मार के पम्फ्रे की लैप, लैप मतलब होता है गोद, ठीक है, थाइस के ऊपर जाके बैठ गया। she gave a startled oh and then, ऐसे oh expression, startled मतलब होता है काफ़ी हैरानी वाला expression देना, oh and then had to defend herself as he swarmed ओवर हर, कि जो ट्रिकी था वो बिल्कुल ही उनके ऊपर स्वॉर्म कर गया था, बिल्कुल ही कूद गया था उनके ऊपर प्यार करने के लिए। लेकिन हर फेस चाट रहा था और भौंक रहा था ऐसे बहुत खुशी में, काफ़ी टाइम बाद उन्हें मिस पम्फ्रे दिखी थी। ड्यूरिंग दिस द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने शॉफर की हेल्प करी, जो वहाँ पे हॉस्पिटल था या जो सर्जरी थी वहाँ से बेड्स बाहर निकालने में। किसके बेड्स, किसके टॉयज़, ट्रिकी के टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की थी, कुछ नहीं। एज द कार मूव्ड अवे मिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे कार दूर जाने लगी मिस पम्फ्रे ने से लीन करा विंडो की तरफ। टीयर्स शोन इन हर आइज, देखो शोन मतलब होता है दिखे, पास्ट टेंस है, शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, कांप रहे थे उनके लिप्स रोते हुए, ठीक है। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कभी भी आपका कैसे शुक्रगुजार हो पाऊंगी। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये इस सर्जरी की जीत है। तो राइटर है हमारे जेम्स हैरियट, ठीक है, जैसे हमने बताया था पहले भी। तो यहाँ हमारी फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है बेटा। अगली वीडियो में अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।